हाय एवरीवन, हम लोग डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है। देखिए हमारे पास एक सवाल है, प्रूव दैट इक्वल टू 4a² b² c²। बहुत ही आसान सा सवाल है। आप यदि क्वेश्चंस को गौर से देखिए, आप C1 देखिए, जो C1 दिख रहा है आप इसको देखिए। इज देयर एनीथिंग कॉमन? C1 देखिए तो सारे टर्म्स में देखिए एक कॉमन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक कॉमन है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है और यहाँ पर A है। तो हमने क्या किया, टेक कॉमन A फ्रॉम C1। आप इसको देखिए, कॉमन है कुछ, B कॉमन है, कॉमन B फ्रॉम, और C लिया कॉमन, कहाँ से लिया आपने? C3 से लिया। ठीक है, तो आपके पास बाहर में हो गया A, B और C। यहाँ पर क्या बचा? A बचा। यहाँ पर क्या बचा? A प्लस B। और यहाँ पर क्या बचेगा आपका? B। अब यहाँ से आपने B कॉमन लिया तो क्या बचा? B और आपने इसे C कॉमन लिया तो बचा यहाँ पर C प्लस A और बचा C। ठीक है, ये हमका इम्पोर्टेंट प्रोसेस हुआ। पहला प्रोसेस बिल्कुल ही आसान था। आपने C1 से A कॉमन लिया, C2 से B कॉमन लिया और इस तरह से आपने C कॉमन लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, आपको तो आपका टारगेट पता ही होगा कि आपको 2 जीरो लाना है। ठीक है, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में आपको क्या करना है? 2 जीरो लाना है। तो कैसे 2 जीरो ला सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, ना ही आप यहाँ पर 0 ला पा रहे हैं, ना ही फिलहाल 1 ला पा रहे हैं। तो आप एक काम करें जरा सा, ये देखिए यहाँ पर सोच लेंगे, यहाँ पर ये आपका A प्लस बी है। गौर करिएगा, दिख रहा है ये A प्लस बी है। हम क्या करते हैं, एक ऑपरेशन लिखकर देखिएगा और इसके बारे में सोचने की कोशिश करिएगा। अप्लाई R2 सच दैट R2 माइनस R1 प्लस R3। हमारे पास 0 लाने का कोई दूसरा विकल्प दिख नहीं रहा। हमने एक विकल्प के रूप में इसको सोचा कि R2 सच दैट R2 माइनस R1 प्लस R3। ठीक है, R2 माइनस R1 प्लस R3। हमने R1 और R3 को जोड़ करके R2 में से घटा दिया। सोचिए आप इस विकल्प के बारे में। हम R2 पर ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, तो बताएंगे आप जरा सा यहाँ पर। तो R1 को तो कुछ करना नहीं है, ये हो गया A C और ये C प्लस A। आपने R2 में क्या किया है, आपने इसको और इसको जोड़ के इस पे घटा दिया, तो ये कितना हो गया? ऑब्वियसली 0 हो गया। A प्लस B में यदि हम इस दोनों को घटा देंगे तो ये कट जाएगा सारा टर्म। इसी तरह सोचिए R2, आपने क्या किया? B में से किसको घटाया? सोचिए B में से किसको घटाया? इस दोनों के जोड़ को, इस दोनों के जोड़ को घटाया। देखिएगा C प्लस B प्लस। ठीक है, ब्रैकेट तोड़िएगा तो B माइनस C माइनस B माइनस C। ये आपका B और B कटा तो क्या बचा? -2C। हमने लिखा -2C। और यहाँ भी क्या किया आपने? A में से किसको घटाया? A में से किसको घटाया? इस दोनों के जोड़ को, C प्लस A प्लस। ठीक है, A में से आपने इस दोनों को जोड़ के घटाया, R2 माइनस ये और ये। ठीक है, क्या हुआ? A माइनस C माइनस A माइनस C। A और कटा, बचा कितना? C और C कितना? -2C। ठीक है, तो ये -2C यहाँ भी लिख दिया हमने। अब देखिए आगे, ये तो कुछ नहीं करना है। नीचे B प्लस C और ये कितना? ठीक है, सोचिए आपको हमने क्या कहा? आपको 2 जीरो लाना है, 2 जीरो लाना है। सोचिए क्या और कर सकते हैं जो 2 जीरो आए? कुछ आपको दिख रहा है कि 2 जीरो लाना है, हम क्या कर सकते हैं? गौर करिए, हम यदि इस सेम नंबर है ना, ये क्या कर जाए दोनों को, जो ये 0 आ जाए यहाँ पर हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, है ना? माइनस कर देते हैं। तो ये आपका
C2 है और ये आपका क्या है C3 है। तो हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, अप्लाई C2 सच दैट C2 माइनस C3, अप्लाई C2 सच दैट C2 माइनस C3। C2 में से हम C3 को घटाते हैं, ठीक है। C2 में हम क्या करते हैं, C3 को घटाते हैं। ठीक है, C2 में हम क्या करते हैं, C3 को घटाते हैं। अब इसको घटाइए, देखिए क्या होता है। तो घटाइए, देखिए क्या होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले C1 को लिख लिया जाए। ये A है, ये 0 है, ये B है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इस दोनों को घटाना है ना, C2 माइनस C3 घटाइए। तो इसको इसमें से इसको घटाना है, C माइनस A। तो कट गया, तो क्या बचा आपका यहाँ पर। तो माइनस टू सी करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर नीचे क्या होगा बोलिए, B प्लस C में इसको घटाना है, B बच जाएगा। और ये कैसे बच जाएगा, C प्लस A माइनस 2C और ये C। तो आपको लगता है किसी रो या कॉलम में 2 0 आ गया है? बिल्कुल, आपका ये जो आपको ये दिख रहा है R2, ये R2 में 2 0 आ गया है। तो आपको जिस रो या कॉलम में 2 0 रहे उसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 के अलोंग एक्सपेंड कर, तो देख लीजिएगा प्लस माइनस, इसका साइन हो गया माइनस 2C। और एक चीज और ध्यान देंगे, बाहर में आपका ABC चल रहा है, इसको भी ABC लिखते चलेंगे, ठीक है। ये ABC बाहर में पहले से है। अब देखिए एक्सपेंड कर रहे हैं हम किसके अलोंग, R2, प्लस माइनस, तो ये माइनस के कारण माइनस 2C बनेगा, माइनस और माइनस 2C। तो जब आपने इसको लिया तो इसका रो कॉलम डिलीट करिए, रो कॉलम डिलीट, तो गुना क्या क्या होगा देखिए, ये हो रहा है और ये हो रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पर, AB माइनस और माइनस AB। तो कितना हो गया, ABC जो तो माइनस प्लस 2C, और ये AB और प्लस AB 2AB, AB प्लस AB कितना हो गया 2AB। अब सबको मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना हो गया 4A स्क्वायर B स्क्वायर। यही आंसर में लाना, ठीक है। कुछ खास हमने किया नहीं। देखिए आप एक बात सोच सकते हैं, सर ये बताइए, चलिए यहाँ तक तो ठीक था, हमने कॉमन ABC लिया, ये ऑपरेशन कैसे कैसे लगाना है, या याद करना नहीं भाई। आप जब पहले भी हम बताए थे, किसी भी क्वेश्चंस को 5 बार 10 बार बनाएंगे, अपने आप आइडिया आपको आ जाएगा कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जोड़ना है, घटाना है, 2 को जोड़ना है, 3 को जोड़ना है। तो 2 0 लाने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो आप खुद सीख जाएंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। कॉपी कर लीजिए। अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। A स्क्वायर प्लस 1 इस तरह से आपको चाहिए, 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। देखिए इनिशियल जो हमारा रूल है कि आपको 2 0 लाना है। यदि आप एक सिंपल प्रयास में आप कोशिश करेंगे तो हमेशा ये आपको सेट नहीं करेगा कि 2 0 लाएंगे। से इस सवाल में देखिए, यदि 2 0 लाने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे तो फिर आपके लिए इतना भयानक परेशानी हो जाएगा कि मत पूछिए। तो कभी कभी आपको, हम बार बार बता रहे थे, आपको आंसर की तरफ भी टारगेट करना है। हमको 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर चाहिए। देखिए यहाँ पर एक लॉजिक है क्या, कुछ क्वेश्चन जैसे नहीं होता कि हम मन में याद हो गया, अच्छा ये सवाल है तो ये रूल लगा हुआ था, इस तरह की बातें आ जाती है कभी कभी। तो हम इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। C1 दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है C1, यहाँ से A कॉमन लीजिएगा और जरा सावधानी से लीजिएगा, देख लीजिएगा पहले कि वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, कुछ और होगा। यहाँ हमने ABC कॉमन लिया, जरा आप लोग बताएंगे कि बचा क्या क्या, बहुत अच्छे से सोच के बताइए। यहाँ पर क्या बचा, बस गलती हो गया। यही हम बोलना चाह रहे थे कि आपको कुछ हड़बड़ी में नहीं लिखना है, आपको बिल्कुल सावधानी से सोच समझ करके बताना है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला लाइन क्या है, A स्क्वायर प्लस 1, समझिएगा पहला लाइन क्या है, A स्क्वायर प्लस 1।
आप लोग सारे बच्चे बताइए कि यदि यहाँ से a कॉमन लिया जाए तो क्या बचेगा? a प्लस 1/a। यदि हम a कॉमन लें तो यहाँ पर क्या बचेगा? a प्लस 1/a। तो whenever you take common then be careful that कि इसके पास तो टर्म्स है नहीं, we do not have terms here, तो यदि यहाँ से a कॉमन लिया जाएगा तो 1/a के फॉर्मेट में आ जाएगा। ये चीज क्लियर होना चाहिए आपको, ऐसा कि यहाँ पर मैं ऐसा किए। अब अच्छे से आपको सोच समझ के यहाँ पर बताना है यहाँ पर क्या बचा, a प्लस 1/a। यहाँ पर तो आपका बच गया b और यहाँ पर बच गया आपका c। इसी तरह से इससे आपने क्या लिया, b कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा b प्लस 1/b। यहाँ पर आपने b कॉमन लिया तो क्या बच गया c, और यहाँ से आपने कॉमन लिया है c तो क्या बचा a, और यहाँ पर c प्लस 1/c। वेरी गुड। अब देखिए आपको प्रॉपर्टी आपको याद होगा, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। हम फिर से वापस एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कशन कर लें, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो जब इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे हमने बताया था कि डिटरमिनेंट में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, मल्टीप्लाई या फिर कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में आप मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने कॉमन लिया था किससे, C1 से, हमने कॉमन लिया था C2 से, हमने कॉमन लिया था C3 से। अब हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, मल्टीप्लाई इन R1 R2 एंड R3। ये जो आपका ABC दिख रहा है, ये जो आपका ABC दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर ले जाकर के R1 R2 और R3 से, ठीक है। ये जो ABC है तो चूंकि मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई होगा जैसे A से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल क्या कहता है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। और यही प्रोसेस कॉमन में भी होता है। कॉमन भी आप किससे लेते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। ये आपको रूल ध्यान में रखना है। तो हमारे पास बाहर में क्या है, ABC, एक्चुअली ये इसमें गुना हो रहा है। तो जब गुना होगा, जब हम इसको गुना करना चाहेंगे किसी एक रो में जाएगा, हम क्या करें, A से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई R1 किससे, बाय A और बाय B और बाय C। क्योंकि आप इसको लिखने का जरूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि बाहर में हमारे पास पहले से AB प्रेजेंट है, फिर भी हमने यहाँ पर आपको ध्यान में लगा दिया, हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। अब जब मल्टीप्लाई किए तब क्या क्या बना हमारे पास, सोच के बताएंगे। देखिए A से मल्टीप्लाई किसमें किया, R1 में। जब सोच के बताइएगा, जब हम A से मल्टीप्लाई किए R1 में, ये क्या टर्म आया हमारे पास, प्लस 1। हम इसको आंसर को मिटा देते हैं, थोड़ा देखिए आंसर ध्यान में रखिएगा। 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, छोटा सा यही लिखते हैं, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। हम लोग आगे क्यों चले यहाँ से, तो जरा से गौर से बताइएगा। अब A से मल्टीप्लाई किया तो आपने यहाँ पर क्या बना, बचा A स्क्वायर प्लस 1, है ना, A स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, यदि आपने A प्लस 1/A में A से गुना किया तो क्या होगा आपके पास, A स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है ना, A स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, A स्क्वायर प्लस 1। बच्चा की तरह करते हैं यार, बूढ़ा होते जा रहे हैं, लक्षण खराब होते जा रहे हैं। B से गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, बोलिए, और ये ठीक है। अब आप लोग यहाँ से बहुत ही गौर से आप अपने आंसर को देखिए, आंसर में आपको क्या लाना है, आंसर देखिए और बताइए कि आंसर में आपको क्या लाना है। 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये आंसर में लाना है। और अब अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, आपको लग रहा है अब आसानी से आप सवाल बना सकते हैं, गौर करिए, लग रहा है आपको अब आसानी से सवाल बना सकते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, अप्लाई, सोच के बताइए क्या ऑपरेशन लगाना चाहेंगे। R1 सच दैट आ जाएगा, ये देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो हम ऐसे करके जोड़ते हैं, हम ऐसे करके जोड़ते हैं, आ जाएगा ये चीज देखिए और ये चीज देखिए, तो क्या आएगा आप सोच लीजिए, आपकी क्या आएगा,
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 1, ये सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लीजिएगा। आंसर तो ऐसे आ जाएगा, फिर 1 1 आएगा, घटा कर कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत आसान सा सवाल हो गया अभी यहाँ से। तो देखिए अब जो कुछ क्वेश्चंस होगा उसका जो पहला स्टेप होगा दैट विल बी इम्पॉर्टेंट, कि जो पहला स्टेप लिए वही आपके आंसर को डिसाइड कर देगा। यहाँ पर भी देखिए पहला जो दूसरा स्टेप लिए आपको आंसर को बता दिया अच्छा ऐसे करना है। चलिए कॉपी करिए फटाफट, आप आगे आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। टेक कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी और तो बहुत ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान देंगे, एक दो बार बनाएंगे सवाल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप जितनी दफ़ा बना सकते हैं, टारगेट रखिए कम से कम 30-35 क्वेश्चंस अलग अलग बुक से आप बनाएं और सारे क्वेश्चंस को कम से कम तो 3 बार बना ही डालिए, तभी आपको रूल्स पता चलेगा, इसके स्टेप्स को आप लोग इसको खोज पाएंगे, पता कर पाएंगे कैसे स्टेप वर्क कर रहा है इसका। ललका दादी इस लंबे वेट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 बटन 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी बराबर ABC बराबर ABC 1 by A 1 by B ये सवाल है आपका, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इस बार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, आपका सारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार BSCB में आया था 2000 पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आज के सारे क्वेश्चंस लगभग अलग अलग एग्जाम्स में से पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में से। इसमें भी वही प्रोसेस लगाएंगे तो भी कुछ देर पहले आपने लगाया था, तो जो पिछला प्रोसेस था वही लगाइए। क्या करना था, टेक कॉमन A फ्रॉम C1। आपको क्या करना है, A कॉमन लेना है C1 से, उसी तरह B लेना है कहाँ से, और C लेना है कहाँ से, गौर से देखिएगा। ए दिख रहा है आपको, ये ए है, ठीक है। ये आपका ए कॉमन लेना है कहाँ से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपको ए कॉमन लेना है यहाँ से। अब भाई यहाँ पर तो ए दिख नहीं रहा है, जैसे आप इसको अलग से समझाते हैं, 1 प्लस ए है, ठीक है।
हम यहाँ से यदि ए कॉमन लिए तो क्या क्या बचा बताइए? 1 बाय ए और प्लस 1 लेकिन चलिए जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ तो ए है नहीं, यहाँ भी ए है नहीं, लेकिन यदि ए कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा बोलिए? 1 बाय ए बचेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए कॉमन लिया हमने, यहाँ से बचा क्या आपका 1 बाय ए और प्लस 1। यहाँ भी ए कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1 बाय ए, और यहाँ भी ए कॉमन लिया तो क्या बचा 1 बाय ए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कॉमन लिया हो तो बाहर लिख दिया जाए, है ना, ए बी सी। अब यहाँ से b कॉमन लिया तो क्या क्या बचा यहाँ पर बताएं? 1 बाय b 1 बाय b प्लस 1 बाय b। यहाँ पर आपका 1 बाय c प्लस 1। ठीक है, अब जरा आप आंसर को देखिए। ठीक है, आंसर को देखिए और आप अब सोचिए कि क्या लग रहा है। अब आंसर बन गया सवाल आपका। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे भाई? C1 सच दैट C1 प्लस C2 प्लस C3। ये यदि यहाँ पर जुटेगा आकर के तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय A 1 बाय B 1 बाय C आ जाएगा आंसर के रूप में। करिए अप्लाई C1 सच दैट C1 प्लस C2 प्लस C3। जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? ABC आपके पास पहले से था, अब आपके पास ना हो। ABC पहले से था, अब कॉमन लिया आपने, कॉमन लिया तो ये हो गया 1, सॉरी कॉमन नहीं, पहले ऑपरेशन ही लगा के दिखा दे आप लोगों को, बराबर ABC। अब यदि हम C1 C2 C3 जोड़े तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C। उसी तरह 1 प्लस 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C, और यहाँ पर उसी तरह 1 प्लस 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C, 1 बाय B 1 बाय B प्लस 1 1 बाय B 1 बाय C 1 बाय C 1 बाय C प्लस 1। अब कॉमन ले लीजिए, टेक कॉमन 1 प्लस